हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज का ये वीडियो उन आर्म्ड फोर्सेज में एम्प्लॉइज हैं जो आर्मी में जॉब करते हैं, एयरफोर्स में हो गया, नेवी में हो गया, उनके लिए सिंप्लीफाइड वे में कैसे आईटीआर भरी जाए, कैसे वो इनकम कैलकुलेट की जाए, उसके लिए ये वीडियो बनाया है मैंने। न्यू टैक्स रिजीम से भरे या ओल्ड टैक्स रिजीम से भरे, ये कंफ्यूजन उनमें रहता है, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। सारे डिडक्शंस जो जो मिलेंगे वो भी मैं बता दूंगा। यहाँ सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम चूज करते हो तो आपको काफी सारी डिडक्शंस, एग्जम्पशंस यानी छूटें मिलती है। वहीं आप न्यू टैक्स रिजीम चूज करते हो तो कंपैरेटिवली थोड़ा टैक्स रेट कम है और 7.5 लाख तक की इनकम, यानी 7 लाख की इनकम प्लस 50,000 स्टैंड डिडक्शन, 7.5 लाख तक की इनकम तक जीरो टैक्स लगेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल लेके चलता हूं जो मेरे पास क्वेरी आई थी किसी एम्प्लॉय की, एयरफोर्स में पोस्टेड है। उन्होंने भेजी थी सैलरी स्लिप की, सर इतनी सैलरी है, इतने इतने मैं डिडक्शंस ले रहा हूँ, कितना मेरे टैक्स बनेगा, न्यू टैक्स रिजीम में कितना बनेगा, ओल्ड टैक्स रिजीम में कितना बनेगा। वो सारा डिस्कशन आज की इस वीडियो में करेंगे। आपको भी क्लियर हो जाएगा कि कौन सी टैक्स रिजीम आप चूज करोगे, कितना आपको टैक्स भरना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के साथ। सैलरी इनकी ग्रॉस सैलरी थी 9,97,759 रुपए। उसमें से डिडक्शन 1014(1) में, 1014(2) में, जो कि पर्सनल एक्सपेंडिचर या ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए जो डिडक्शन मिलते हैं वो मैंने माइनस किया है। तो टोटल जो सैलरी बचेगी 9,32,266 रुपए। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का मिलता है, वो छूट ले ली। एटीसी का 1.5 लाख के डिडक्शन लिया है इन्होंने। वहां 1.5 लाख में सुकन्या समृद्धि हो सकती है, पीपीएफ हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकता है, काफी सारे डिडक्शन एटीसी में मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मेरे वीडियो का लिंक दिया हुआ है, जिसमें एटीसी की डिडक्शंस कौन कौन से हैं वो आप देख सकते हैं। एटीडी की यहाँ 25,000 की छूट ली है। एटीडी मेडिकल के लिए मिलता है, 25,000 यहाँ मैंने ली है। अगर फादर मदर सीनियर सिटीजन है तो उसके लिए लिमिट बढ़ जाएगी। किस किस कंडीशन में मिलता है उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है एक वीडियो का, जो एटीडी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा। एचआरए एग्जाम्शन, एचआरए एग्जाम्शन एक फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है, कितना आपको एचआरए मिला है, कितना आपने पे किया है। उस हिसाब से जो भी उन तीनों कंडीशंस में मिनिमम होगा वो एचआरए एग्जाम्शन आप क्लेम कर सकते हैं। एचआरए की कैलकुलेशन देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है एचआरए कैलकुलेशन का, वहां कैलकुलेट कर सकते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 2,400 रुपए का आप डिडक्शन या एग्जाम्शन ले सकते हैं। अदर डिडक्शंस देखते हैं जो कि आर्म्ड फोर्सेस आपको अलाउ है, वो सारे डिडक्शंस अपन देखेंगे आगे प्रोसीड करने से पहले। अपन ने 1014(1) देखा था, 1014(2) देखा था। 1014(1) तो है अलाउंस टू परफॉर्म ड्यूटी, 1014(2) है अलाउंस टू मीट पर्सनल एक्सपेंसेस एट प्लेस ऑफ ड्यूटी। अब जहां ड्यूटी कर रहे हैं वहां पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए जो डिडक्शंस मिलेगा वो भी मिलेगा। सेक्शन 10(7) अलाउंस और परक्यूसाइड गवर्नमेंट अगर देती है। सेक्शन 1026 एग्जाम्शन जो मेंबर्स है शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, एसटी के, उनको डिडक्शंस मिलेगा। सेक्शन 1014 चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो कि अपने डिडक्शन लिया था। उसके अलावा भी काफी सारे डिडक्शन है, सीईए, एलआरए, सीपीएमए, सीएफए, एमएफए, सीआईए, एचसीए, एचएए, एचएफए, आईएसए, एचएलए, ये सारे डिडक्शंस आपको वहां दिख जाएंगे आईटीआर में कि ये डिडक्शंस आपको अलाउ है। ये डिडक्शंस लेने के बाद टैक्सेबल इनकम बची 6,69,866, 669,866। अब यहां अपन ओल्ड टैक्स रिजीम में सबसे पहले देखेंगे कितना टैक्स बनेगा। ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स बनेगा 0 से 2.5 लाख, 0% है, 0 रुपीज। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% के हिसाब से 12,500 रुपए। तो 5 लाख रुपए की तो 12,500 हो गया। 5 लाख से ऊपर कितना है इसमें से माइनस करेंगे तो 1,69,866 रुपए, जो कि 20% की स्लैब में आ जाएगा। 20% उस पर टैक्स लगेगा जो कि 33,973 रुपए होगा। टोटल जो टैक्स बनेगा 46,473 रुपए, उस पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा 4% के हिसाब से, जो कि 1,859 रुपए। टोटल जो टैक्स पेएबल आपका होगा 58,332 रुपए, यानी आप ओल्ड टैक्स रिजीम चूज करते हैं तो आपको 58,332 रुपए टैक्स भरना पड़ता है। वहीं अपन देखेंगे न्यू टैक्स रिजीम में ये कैलकुलेशन कि कितना टैक्स भरना पड़ेगा। न्यू टैक्स रिजीम में वही सैलरी 9,97,759 थी ग्रोस, उसमें से कुछ भी डिडक्शंस नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 50,000 रुपए का। वो लेने के बाद 9,47,759 रुपए आपकी जो नेट टैक्सेबल इनकम है वो रहेगी। 0 से 3 लाख तक जीरो टैक्स लगता है न्यू टैक्स रिजीम में। वहीं आप 3 लाख से 6 लाख तक 5% का टैक्स लगता है, जो कि 15,000 रुपए होगा। 6 लाख से 9 लाख तक 10% टैक्स लगता है, जो कि 30,000 रुपए होगा। अपनी इनकम यहाँ 9 लाख से ऊपर है, यानी 9 लाख से ऊपर 47,759 है। इस 47,759 पे 15% टैक्स लगेगा, जो कि 7,164 रुपए होगा। टोटल टैक्स बनेगा 52,164 रुपए। हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% के हिसाब से लगेगा 2,087 रुपए। टोटल जो टैक्स पेएबल होगा 54,251 रुपए। ये आपको न्यू टैक्स रिजीम में आप सिलेक्ट करते हो तो भरना पड़ेगा। अब आप कंपैरिजन देख सकते हैं, अगर आपको डिडक्शंस लेने हैं, आपके इन्वेस्टमेंट हैं,
तो ऑल टैक्स रिजीम चूज करें। वहां मैंने उस एग्जाम्पल में जो टैक्स बना था उसमें अपन ने हाउस लोन की कोई अगर आपने ले रखा है तो उसकी छूट भी नहीं ली थी डिडक्शन में। आपको एटीयू में कोई डिसेबिलिटी की या एजुकेशन लोन की वहां छूटें छूटें काफी सारी मिलती है। उसके वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी कि कौन कौन से डिडक्शंस आप ले सकते हैं। तो अगर आप डिडक्शंस लेते हैं तो ऑल टैक्स रिजीम बेस्ट है, बहुत कम टैक्स बनेगा। जैसे जैसे आप छूटें बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप इन्वेस्टमेंट जो आपने किया है वो बढ़ाओगे तो आपके टैक्स कम हो जाएगा। वहीं न्यू टैक्स रिजीम में सिर्फ 50,000 का स्टैंड डिडक्शन मिलेगा और आपकी इनकम इससे भी ज्यादा है। तो भी मेरे चैनल पे मैंने कंपैरिजन दिए हैं, न्यू टैक्स रिजीम ऑल टैक्स रिजीम में आपकी इनकम 7.5 लाख हो, 10 लाख हो, 12 लाख हो, 15 लाख हो, 20 लाख तक हो, तो सारे मैंने न्यू टैक्स रिजीम और ऑल टैक्स रिजीम के एग्जाम्पल के साथ आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। डिस्क्रिप्शन में आप मेरे चैनल पे जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं, काफी सारे बेनिफिट के रहेंगे आपके। कौन कौन से डिडक्शंस ले सकते हैं वो सब भी मिल जाएंगे, एटीसी के, एटीडी के कंप्लीट वीडियो मिल जाएंगे, अलग अलग से वीडियो मिल जाएंगे। इनकम टैक्स रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे, आप वहां देख सकते हैं।